सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आज मैं फिर उपस्थित आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में 0 से लेकर के 90 तक के एंगल्स को कैसे शॉर्ट ट्रिक में ज्ञात करना है उसका मैंने तरीका बताया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो एंगल से रिलेटेड है, बट ये एंगल जो रहेंगे 0 से लेकर के 90 तक रिपीट मोड पे रहेंगे और इसको हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, 180 डिग्री के एंगल तक हम बढ़ाएंगे। तो आइए एक अच्छे टॉपिक के साथ में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 0 से लेकर के 180 तक के डिग्री को शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी बात यह है कि 0 से लेकर के 90 तक के जो एंगल्स है वो फिर से रिपीट मोड पे रहेंगे, तो हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा कैसे एंगल शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को याद होगा हम बनाते थे समकोण त्रिभुज। ये दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा, चौथा और ये 5। तो सबसे पहले आपने कर लेना है 5 समकोण त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद मैंने बताया था ये डायग्राम काम करता है 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए काम करता है तो आपको इसमें याद रखना पड़ता है 1 2 √3। उसी प्रकार से ये डायग्राम होता है 60 डिग्री के लिए, आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। तो यहां पर आ जाएगा √3, 1 नीचे आ जाएगा और 2 का पोजीशन वैसे का वैसे ही रहेगा। ये डायग्राम काम करता है 45 डिग्री के लिए, यहां पर आता 1 √2 और 1। उसी प्रकार से ये डायग्राम 90 डिग्री के लिए अगर काम करेगा तो यहां पर हो जाता है 1 1 0 और ये 0 डिग्री के लिए काम करता है, फिर से ये इंटरचेंज हो जाता है तो 0 और 1 और इस 1 की पोजीशन यहाँ पर वैसी ही बनी रहती है। तो एक बार रिवीजन मोड पे मैं ले रहा हूँ 0 से लेकर के पूरा का पूरा 90 डिग्री तक कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 180 वाला भी कर लेंगे। लाइक दैट हमने लिया साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री, जब 30 डिग्री बोला जा रहा है तो आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए। तो 30 डिग्री के लिए ये काम करेगा तो आप सबसे पहले तो प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में सारा डायग्राम होना चाहिए। ओके, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो अपना वैल्यू आ जाएगा 1/2। अगर आपने पूछा गया टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो 30 डिग्री पे यही काम करेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है लंब बटे आधार, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 1/√3। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में आपको पूछा होता 60 डिग्री का पूछा होता, जैसे पूछता 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए ये डायग्राम आपके दिमाग में आया तो इसका फॉर्मूला आता सेक का क्या, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर 2/1 मतलब आ जाएगा आपके पास 2। आपको पूछा गया कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। ऐसा पूछा गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के लिए ये डायग्राम काम करेगा। फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण 0/1 मतलब आ जाएगा यहाँ पर 0। आपको पूछा जाता है कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 45 के लिए ये डायग्राम सोचिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक का कर्ण बटे लंब मतलब वर्गमूल 2/1 अर्थात
वर्गमूल 2। इस चीज का मैंने प्रैक्टिस करा करके आप लोग को समझाया उस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आइए आज जो हमें सीखना है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, तो अगर आपको ये सारे के सारे डायग्राम याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि 180 तक का जो डायग्राम है यही डायग्राम काम आने वाला है दोस्तों। तो देखते ही क्या होने वाला है। ये जो डायग्राम 30 डिग्री के लिए काम कर रहा है, यही डायग्राम काम करता है 150 डिग्री के लिए भी काम करता है। तो अगर आपको किसी भी चीज में पूछता है कि 150 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको यही डायग्राम बनाना है। केवल और केवल डिफरेंस ये है कि जब आप 150 एंगल लेंगे तो इसका जो आधार है वो माइनस हो जाएगा। जैसे आपको पूछा गया कि साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, तो यही डायग्राम काम करेगा, आधार हो जाएगा माइनस। तो साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, तो 1/2। अगर आपको पूछा गया कि cos 150 का मान क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो माइनस वर्गमूल 3/2। उसी प्रकार से ये 60 अंश है। अगर आपको 120 अंश बोलता है तो भी आपको यही फिगर मेंटेन करना है, यही डायग्राम काम आएगा। अंतर केवल इतना है कि 120 डिग्री जब आपको बोलता है तो आधार हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं इसका। अगर आपको पूछा गया कि tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर जाएगा वर्गमूल 3/-1, अर्थात आपका आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3। आपको पूछा जाता है कि सेक 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार, तो 2/-1, अर्थात आ जाएगा यहाँ पर -2। उसी प्रकार से 45 के लिए ये डायग्राम है, यही डायग्राम काम करता है आपका 135 के लिए। डिफरेंस फिर वही पहले जैसे, आधार हो जाएगा इसका माइनस। तो यदि आपको पूछा जाता है दोस्तों कि tan 135 का वैल्यू क्या होगा, यही डायग्राम काम करेगा जो 45 के लिए काम करता है। तो लंब बटे आधार अर्थात -1/1, अर्थात आपके पास आ जाएगा -1। सेम ये जो 0 डिग्री के लिए डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम काम करता है 180 के लिए। फर्क आ जाते हैं यहाँ पर माइनस, लाइक दैट आपको पूछा जाता है cos 180 का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण -1/1, अर्थात -1। आपको पूछा गया कि cot 180 का वैल्यू क्या होगा, तो 180 के लिए डायग्राम है आपके पास आधार बटे लंब -1/0, अर्थात आ जाएगा आपके पास क्या, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास पिछला नॉलेज है 0 से लेकर के 90 तक के एंगल्स के डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 30 के इक्विवेलेंट में क्या होता है 150, 60 के इक्विवेलेंट में 120 है, 45 के इक्विवेलेंट में 135 है, और 0 के इक्विवेलेंट में 180 है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो आधार है वो माइनस में हो जाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी एंगल को दिमाग में डायग्राम याद रख करके फटाक से बता सकते हैं। इससे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाया तो एंगल्स का टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, तो नहीं तो अन्यथा आपको 5 मिनट 3 मिनट्स एंगल के टेबल को बना करके रखना होता है, और जब भी कोई एंगल वाला क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार पन्ना पलटना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तो ये काफी टाइम सेव करेगा आपको। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एक जो स्टूडेंट के साथ में कंफ्यूजन बना होता है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं। मैं देखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी बना हुआ था जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं समझता हूं कि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुतों के साथ में होगा। तो आइए देखते हैं वो कंफ्यूजन क्या है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है,
नाम दे देते हैं इसको ABC। अब देखिएगा, कभी आपने देखा होगा बच्चों कि कभी ये आधार कहलाता है तो कभी ये लंब कहलाता है, ठीक, ये कुछ चेंज होते रहते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में। देखिएगा, त्रिकोणमिति में जब आपको किसी क्वेश्चन में ये देता है कि यहां पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो जहां पर एंगल बनता है तो उसके जो सामने की जो भुजा है ना, इनका प्रेमी बोलता है कोण के सामने की भुजा क्या रहती है, लंब, और नीचे वाला हो जाएगा आधार। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो क्या कहलाता है, कर्ण। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज होना होगा तो सिर्फ लंब और आधार। फिर से सुनेगा, अगर एंगल यहां पर बन रहा है ऐसा दिखाता है, यह सवाल में बोलता है, तो कोण के जो सामने की जो भुजा रहेगी ये लंब रहेगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा तिरछा वाला रहेगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि एंगल यहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो फिर से नियम, कोण के सामने की भुजा क्या रहता है, लंब, ये आधार हो जाएगा, फिर कर्ण तो चेंज नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको कई बार फॉर्मूला मालूम रहता है लंब कर्ण आधार का, साइन कॉस का, लेकिन एंगल चेंज कर देता है तो सवाल में गलती होना स्वाभाविक है, अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं मालूम है। तो आशा करता हूं कि आज का जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया 0 से लेकर के 180 तक वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को अन्य स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो इस प्रकार के बनाऊं तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।